नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सफलता की राह। प्लीज़ आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखो, मैं किसी दिन घर छोड़कर चली जाऊंगी, तब तुम लोगों को मेरी कीमत का एहसास होगा। बड़बड़ाते हुए निशा अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकल गई। निशा की इस चेतावनी का उसके माता पिता और भाई बहन पर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वे जानते थे कि वह अगर घर छोड़कर जाएगी तो जाएगी कहाँ, आना तो वापस ही पड़ेगा। आजकल निशा यह ताना अक्सर अपने माता पिता को देने लगी थी। वह ऊब गई थी उनका पेट पालते पालते। आखिर कब तक वह ऐसी बेरस जिंदगी ढोती रहेगी। उसकी अपनी भी तो जिंदगी है जिसकी किसी को चिंता ही नहीं है। निशा के अलावा उसकी 2 बहनें और एक भाई भी था। बाप किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन अपनी कमाई का सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा देता था। महज 10 साल की उम्र में ही निशा ने अपनी माँ मुनिया के साथ घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वह बहुत जल्दी खाना बनाना भी सीख गई थी, क्योंकि उसने देखा था कि इस पेशे में अच्छे पैसे मिलते हैं, और उसने घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे निशा ने अपने पड़ोस की भाभी से सिलाई सीख लोगों के कपड़े भी सिलने शुरू कर दिए और आमदनी भी करने लगी। बचपन से ही निशा बहुत जुझारू थी। मुनिया पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए वह भी जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाती थी, जिससे कि उसके बच्चे पढ़ सकें। मुनिया स्वभाव से बहुत सरल और अपने काम के प्रति समर्पित थी, इसलिए कॉलोनी में जिसके घर भी वह काम करती थी वे उसे बहुत पसंद करते थे, और जब भी उसे ज़रूरत पड़ती उसकी पैसे और सामान देकर मदद करते थे। समय बीतता गया। निशा ने प्राइवेट से इम्तिहान कर बीए की डिग्री हासिल कर ली। हैदराबाद में रहने से वहाँ के माहौल के चलते उसकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी हो गई थी। लोग निशा की तारीफ करते नहीं थकते थे कि पढ़ाई के साथ वह घर का खर्चा भी चलाने में अपनी माँ के काम को कमतर समझकर उसकी मदद करने में कभी कोताही नहीं बरतती थी। इसके उलट निशा की दोनों बहनों ने रेगुलर रहकर पढ़ाई की, लेकिन कभी अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाया, क्योंकि पढ़ाई के चलते अहंकारवश उनको उसका काम छोटा लगता था। बल्कि वे तो अपने घर का काम भी नहीं करना चाहती थी। दिन भर पढ़ना या टेलीविज़न देखना ही उनकी दिनचर्या थी। निशा उनको कुछ कहती तो वे उसे उल्टा जवाब देकर उसका मुंह बंद कर देती। मुनिया भी उनका पक्ष लेते हुए कहती कि अभी वे छोटी हैं, उनके खेलने कूदने के दिन हैं। निशा के भाई संजू ने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसका कभी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं, लेकिन सपने उसके काफ़ी बड़े थे। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घूमना और देर रात घर लौटकर अपनी बहनों पर रौब गाँठना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। मुनिया अपने लाडले इकलौते बेटे की हर जिद के सामने हार जाती थी, क्योंकि वह घर छोड़कर चला जाऊंगा की धमकी देकर अपनी हर बात मनवाना चाहता था। एक बार संजू मोटरसाइकिल खरीदने की जिद पर अड़ गया, तो मुनिया ने लोगों से उधार लेकर उसकी इच्छा पूरी की।
किसी ऊंची पोस्ट पर काम करने वाले आदमी, जिनके यहाँ दोनों माँ बेटी काम करती थीं, से कहकर दूसरे शहर में संजू की नौकरी लगवाई कि अपने दोस्तों से दूर रहेगा तो उसका काम में मन लगेगा। उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मुनिया ने अपने कान के सोने के बूंदे गिरवी रखकर उसकी भरपाई की। एक दिन अचानक संजू अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गायब हो गया। पूरा परिवार उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हुआ। कुछ महीने बाद पता चला कि संजू तो एक लड़की से शादी करके उसके साथ इसी शहर में रह रहा है। वह लड़की किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। मुनिया और निशा को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि उन लोगों ने उसका भविष्य बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने लड़की के चक्कर में अपने कैरियर की भी परवाह नहीं की। संजू के इसी शहर में रहने के चलते आए दिन उसकी खबर इन लोगों को मिलती रहती थी। मुनिया किसी तरह कोशिश करके उसकी नौकरी लगवाती। वह फिर नौकरी छोड़कर घर बैठ जाता। ज़रूरत पड़ने पर वह जब तब मुनिया से पैसे की मांग करता तो अपने बेटे के प्यार में सब कुछ भूलकर वह उसकी मांग पूरी करती। अब निशा को अपनी माँ मुनिया की संजू के प्रति हमदर्दी अखरने लगी। उसका मन बगावत करने लगा कि बचपन से उसने दोनों बहनों और भाई की ज़िंदगी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुनिया को उसे छोड़कर सभी की बहुत चिंता रहती थी। यहाँ तक कि जब निशा अपने पिता को कुछ कहती तो मुनिया उसे डांटती कि वे उसके पिता हैं, उसको उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। निशा गुस्से से बोलती, कैसे पिता? क्या बच्चे पैदा करने से ही कोई पिता बन जाता है? जब वे हमें पाल नहीं सकते तो उन्हें बच्चे पैदा करने का हक ही क्या था? निशा को अपनी माँ मुनिया से बहुत हमदर्दी रहती थी, लेकिन जवान होते होते उसे समझ आने लगा था कि वह अपनी हालत के लिए खुद भी जिम्मेदार है। सुबह की निकली। जब निशा रात को 8 बजे घर पहुंचती तो देखती कि दोनों बहनें टेलीविज़न देख रही हैं। माँ खाना बना रही है, मांजने के लिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। तो उसका मन गुस्से से भर उठता, लेकिन किसी को भी कुछ कहने से फ़ायदा नहीं था और वह मन महसूस कर रह जाती थी। निशा ने अब बीएड भी कर लिया था और वह एक स्कूल में काम करने लगी थी, लेकिन उसने खाली समय में घरों के काम में माँ का हाथ बटाना नहीं छोड़ा था। स्कूल से जो तनख्वाह मिलती थी वह तो पूरी अपनी माँ को दे देती थी, लेकिन घरों से उसे जो आमदनी होती थी वह अपने पास रख लेती थी। देखते ही देखते निशा 26 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी शादी की किसी को चिंता ही नहीं थी। पर उसने अपने भविष्य के लिए सोचना शुरू कर दिया था और मन ही मन घर छोड़ने का विचार करने लगी। ऐसा करके वह उन सबको सबक सिखाना चाहती थी। निशा ने अब बात बात पर कहना शुरू कर दिया था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वे लोग उसकी इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि वह कभी ऐसा कदम भी उठा सकती है। पर बात यह नहीं थी। निशा ने मन ही मन स्कूल में बने स्टाफ क्वार्टर में रहने की योजना बनाई और एक दिन वाकई अपने घर छोड़ने की खबर कागज़ पर लिखकर चुपचाप चली गई। जैसे ही घर वालों को उसके जाने की खबर मिली, सभी सकते में आ गए। सबसे ज़्यादा माँ मुनिया को झटका लगा, क्योंकि निशा की कमाई के बिना घर चलाना मुश्किल था। माँ के हाथ पैर फूल गए थे। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन निशा घर नहीं आई। उसको कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन
निशा ने फ़ोन नहीं उठाया। हार कर मुनिया अपनी बीच वाली बेटी के साथ उसके स्कूल पहुंच गई। मुनिया के कहने पर गार्ड निशा को बुलाने गया। थोड़ी देर में निशा आ गई। उसको देखकर वे दोनों रोते हुए उससे लिपटने के लिए दौड़ी, लेकिन निशा ने हाथ से उन्हें रोक लिया। इससे पहले कि मुनिया कुछ कहती, निशा बोली, मुझे पता है तुम्हें मेरी नहीं बल्कि मेरे पैसों की ज़रूरत है। मैं उस घर में तभी कदम रखूँगी जब वहाँ मेरे पैसे की नहीं मेरी कद्र होगी। तुम सभी के मेरे जैसे दो हाथ हैं, इसलिए मेरी तरह तुम सभी मेहनत करके अपने खर्चे चला सकते हो। तभी तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अब मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगी। मुझसे कभी दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं करना। और इतना कहकर वह वहाँ से तुरंत लौट गई। अपनी बेटी की दो टूक बात सुनकर माँ मुनिया हैरान रह गई। वह उसके इस रूप की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे याद आया जब डॉक्टर ने मुनिया के लिए ब्रेस्ट कैंसर का शक जाहिर किया था, तब निशा छिप छिप कर कितना रोती थी। उसके साथ डॉक्टरों के चक्कर भी लगाने जाती थी, और जब शक बेवजह का निकला तो खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले थे। और आज वह इतनी कठोर कैसे हो गई? मुनिया वहीं थोड़ी देर के लिए सिर पकड़कर बैठ गई। मुनिया ने अपने सभी बच्चों को बचपन से ही मेहनत करना सिखाया होता और पैसे की अहमियत बताई होती तो निशा को न अपना घर छोड़ना पड़ता और न मुनिया के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता। अपने पति और बेटे के प्रति अंधे प्यार ने उन्हें निकम्मा और नकारा बना दिया था, जिसके चलते उन्होंने कभी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश ही नहीं की। उनको मुफ्त के पैसे लेने की आदत पड़ गई थी। वे दोनों इस परिवार पर बोझ बन गए थे। माँ मुनिया को निशा के जाने से अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मुनिया को अब नए सिरे से घर का खर्च चलाना था। उसने कुछ घरों से उधार लिया, यह कहकर कि हर महीने उसकी पगार से काट लें। पहले ही खर्चा चलाना मुश्किल था, उस पर उधार चुकाना उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं था। पति और बेटे से तो उम्मीद लगाना ही बेकार था, लेकिन बीच वाली बेटी ने किसी दुकान में नौकरी कर ली और छोटी बेटी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ के साथ घरों के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको अपने खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ी। इस वजह से वे दोनों बहनें चिड़चिड़ी सी रहने लगी थीं। निशा के स्वभाव और उसको अपने काम के प्रति निष्ठावान देखकर उसके एक सहयोगी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने हामी भरने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। शादी के बाद निशा ने घर और स्कूल की जिम्मेदारी बखूबी निभाकर सबका मन मोह लिया और सुखी जिंदगी जीने लगी। निशा ने जो कदम उठाया उससे उसकी जिंदगी में तो खुशी आई ही, बाकी सबको भी यह समझ आया कि एक सुखी और खुशमय जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। और कम से कम सबक तो मिला कि मुफ्त की कमाई ज़्यादा दिनों तक हजम नहीं होती। अब मुनिया के परिवार ने निश्चय किया कि सब मिलकर काम करेंगे, जिससे गरीबी के दलदल से बाहर निकल पाएंगे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।